Dear students, again a very good morning to you. Let's continue chapter 19 of class 11th. So today we will discuss about the topic that is micturition. So what do you mean by micturition? Micturition means releasing of urine. Urine को जो हम release करते हैं उसको micturition कहा जाता है. ठीक है. So the process of release of urine is called micturition and neural mechanism causing it is called the micturition reflex. So now let's understand कैसे हम यूरिन रिलीज करते हैं और इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है. यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system. इसका मतलब क्या है? नेफ्रॉन के थ्रू जब इनिशियल फिल्ट्रेशन पास कर रहा था तब जो एसेंशियल सॉल्ट और वाटर है वो तो ऑब्जर्व हो गए, बाकी जाके यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गया. कब तक स्टोर हुआ? जब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉल्यूंट्री सिग्नल नहीं आया. जैसे कि हम यूरिनेशन करते हैं, कब करते हैं? जब मन किया तब कर दिया? नहीं, एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर की वजह से हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम वॉल्यूंट्रीली बोलता है कि रिलीज करना है. ठीक है. सो दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विथ यूरिन. जैसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन भर जाएगा, जो यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? स्ट्रेच होंगे. स्ट्रेच होने की वजह से क्या होगा? अपने आप ही हमारा ब्रेन बोलेगा कि यूरिन रिलीज करना है. इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू द सीएनएस. द सीएनएस passes on the motor messages to initiate contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneously relaxation of urethral sphincter causing the release of urine. तो यहाँ पे पूरा का पूरा मैकेनिज्म बताया कि यूरिन जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है. यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है. जैसे यूरिन फील हो जाता है एक न्यूरल सिग्नल पहुँचता है, तो जो मसल्स है वो क्या होते हैं? वो एक्सपांड होने लगते हैं, कंट्रैक्शन होने लगते हैं. तो इसमें हेल्प करता है मोटर न्यूरन, जो मोटर रिसेप्टर्स जो मैसेज को सेंड करते हैं ब्रेन के पास, फिर ब्रेन से लेके आता है. तो जो कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स होता है, जो स्मूथ मसल्स, क्योंकि बताया मैंने मस्कुलर होता है पूरा का पूरा, तो स्मूथ मसल से बना है. ये जो स्मूथ मसल्स है यूरिनरी ब्लैडर का, ये स्टिमुलेट कर देते हैं रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर. जैसे कि मैंने बताया था स्फिंक्टर मसल हर जगह पर प्रेजेंट होता है. जैसे कि हम खाते हैं, हमारी ईसोफेगस में होता है, फिर एनस में भी प्रेजेंट होता है फीकल मटेरियल रिलीज करने के लिए. एग्जैक्टली जो स्फिंक्टर मसल है वो यूरेथ्रा रीजन में भी होता है, और ये इसका कंट्रैक्शन और एक्सपांशन जब होता है तब क्या होता है? यूरिन रिलीज होता है. द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन. तो मिक्चुरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ release of urine is called micturition and the neural mechanism causing it called as micturition reflex. ये लाइन आपको याद रखनी है, बाकी तो आपको याद रह ही गया होगा. तो मिक्चुरेशन एक नंबर में पूछ सकता है कि मिक्चुरेशन क्या है. मिक्चुरेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू यूरिन रिलीज होता है. क्योंकि इसमें न्यूरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है तो इसलिए इसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है. ठीक है. सो जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है ये इन एन एवरेज 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे रिलीज करता है. एक इंसान जो एडल्ट है, यंग एडल्ट जैसे कि हम लोग हैं, तो पर डे 1 से 1.5 लीटर यूरिन रिलीज होता है. द यूरिन फॉर्म्ड इज ए लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक. लाइट येलो कलर का होता है यूरिन, और इसका नेचर एसिडिक होता है जिसमें pH 6 होता है. मतलब ज़्यादा एसिडिक नहीं है, हल्का सा ये एसिडिक होता है. एंड हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, मतलब इसका एक अलग सा स्मेल होता है. ऑर्डर मतलब बदबू बोलते हैं. तो जो यूरिन है जो रिलीज होने की प्रोसेस है उसको मिक्चुरेशन बोलते हैं. फिर यूरिन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि
पर डे एक अडल्ट ह्यूमन कितना यूरिन रिलीज करता है? 1 से 1.5 लीटर यूरिन रिलीज करता है। यूरिन का कलर येलो होता है, लाइट येलो होता है। ये वाटरी फ्लूइड होती है, इसमें स्लाइट एसिडिक होता है जो कि 6 है। फिर इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, एक अलग सी स्मेल होती है इसकी। सो ऑन एन एवरेज 25 to 30 gram of urea is excreted out per day. This is the most important line. कितने अमाउंट में यूरिया हम डेली रिलीज करते हैं यूरिनेशन के दौरान? जब हम यूरिनेशन करते हैं 5 बार 7 बार, जितनी बार हमने दिन में किया, ओवरऑल पूरा दिन में हम 25 से 30 ग्राम यूरिया रिलीज करते हैं। अब ये यूरिया आया कहाँ से? क्योंकि जो हम फूड लेते हैं उसमें से जो हमारी बॉडी रिलीज करता है जो टॉक्सिक, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज यूरिन। सो वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। अलग अलग फैक्टर्स जो है, कंडीशंस जो है, वो यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर सकता है। Analysis of urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as malfunctioning of the kidney. यूरिन से ही पता चल जाता है किडनी सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जिसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो यूरिन टेस्ट से पता चलेगा। एंड कीटोन बॉडीज, जिसको कीटोनोरिया बोलते हैं, फिनाइल कीटोनोरिया, इसमें भी ग्लूकोज जो है यूरिन के थ्रू निकल जाता है, जो कि इंडिकेटिव होता है डायबिटीज मिलिटस का। मतलब जो डायबिटीज वाले पेशेंट्स होते हैं, ये जहाँ पे यूरिनेशन करते हैं वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है, जिस जगह पे यूरिन करते हैं अगर पानी नहीं डाला, कुछ टाइम के बाद वहाँ पे चींटी आ जाते हैं। इससे क्या प्रूफ होता है कि इनकी यूरिन में ग्लूकोज है। तो यूरिन में ग्लूकोज हम थोड़ी बोल देंगे, वो तो टेस्ट होगा। तो टेस्ट करने के लिए किसका टेस्ट होता है? यूरिन का। तो इसलिए यूरिन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है देखने के लिए कि कौन सी डिजीज, या फिर जो यूरिन एनालिसिस होता है, यूरिन एनालिसिस हेल्प करता है किडनी का प्रॉपर फंक्शनिंग के ऊपर, किडनी सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो है, अभी तो हमने इसमें पढ़ा कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है और क्या है इसका अलग अलग कैरेक्टर्स। अभी जो है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। किडनी तो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए, किडनी को छोड़ के और कौन कौन से ऑर्गन है और इनका क्या रोल है? किडनी को छोड़ के बाकी जो ऑर्गन्स है जिनका एक्सक्रीटोरी फंक्शन है वो हो गए लंग्स, लीवर, स्किन। लंग्स, liver and skin also help in elimination of excretory waste. excretory waste को रिलीज करने में बॉडी से किडनी को छोड़ के ये ऑर्गन भी हेल्प करते हैं। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल लंग्स के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। लीवर के थ्रू बाइल सिक्रेशन होता है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन, ड्रग्स, ये सारा जो है जितना यूज़ करना जो बॉडी को चाहिए वो ऑब्जर्व कर लेता है और रेस्ट को क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है। सेम वैसे ही स्किन के थ्रू हम स्वेट करते हैं, मतलब पसीना निकलता है। क्लियर? सो आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अप्रोक्सीमेटली 18 लीटर्स पर डे। एक दिन में 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लंग्स रिमूव करता है। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। कुछ अमाउंट में वाटर भी रिलीज होता है, क्योंकि जब आप सांस छोड़ते हो, अगर आप एक कांच के ऊपर वो सांस छोड़ोगे तो वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो कहाँ से आया? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जब हम एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, तो उस टाइम पे वाटर का भी एलिमिनेशन होता है जो हमें नहीं चाहिए। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। बॉडी के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर। 1.5 kg होता है इसका वेट। इसमें से सिक्रेशन क्या क्या होता है? बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। इन सब का, जैसे कि कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, उसके बाद उसका क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। डिग्रेडेड
स्टेरॉयड हार्मोन्स, जो हार्मोन्स का कोई काम नहीं है, जिसका सिक्रेशन हो गया, उसका रोल कंप्लीट हो गया, उसका भी रिमूवल किसके थ्रू होता है, लिवर के थ्रू होता है। तो यही बोल रहा है मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट एलॉन्ग विथ डाइजेस्टिव वेस्ट। सो लिवर जब इसको सिक्रेट करेगा, ये जाके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिक्स होगा और फिकल मटेरियल के साथ ये बॉडी से रिलीज हो जाएगा। सेम वैसे ही स्वेट जो स्किन के थ्रू रिलीज होता है, पसीना जिसको हम बोलते हैं, द स्वेट एंड सेबासियस ग्लैंड्स इन द स्किन मीन्स ऑयल ग्लैंड्स, sebaceous glands means oil glands, can eliminate certain substances through their secretions. Sweat produced by the sweat glands is a watery fluid containing sodium chloride. अगर आप पसीना टेस्ट किया होगा कभी, उसका टेस्ट कैसा होता है, सल्टी होता है। तो सल्टी होने का मतलब क्या है, जो बॉडी में एक्सेस सोडियम क्लोराइड है वो स्वेट के थ्रू रिलीज हो जाता है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, थोड़ा बहुत अमाउंट में यूरिया भी रिलीज हो जाता है। लैक्टिक एसिड एट्सेट्रा, तो स्किन के थ्रू हम कौन कौन सी वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं, यूरिया, लैक्टिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, इनको हम एलिमिनेट करते हैं। थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। ठीक है, स्वेट का रिलीज होने का मतलब क्या है, ये हमारी बॉडी सरफेस को ठंडा रखता है, साथ में ये एक्सक्रीटोरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है। क्लियर है? So we can say it also helps in the removal of some waste mentioned above. Sebaceous glands eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons and waxes through sebum. Sebum means जो लिक्विड होता है, जैसे कि कान से कचरा निकलता है, आइज से निकलता है, तो ये क्या है, ये सेबासियस ऑयल ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, इनसे निकलती है। तो इनके थ्रू जो स्टेरॉल्स होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर वक्स होते हैं, वो सेबम के थ्रू मतलब उस फ्लूइड के थ्रू निकल जाते हैं। दिस सिक्रेशन प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है, अगर जिसकी स्किन ड्राई होती है उसको ऑयली क्रीम सजेस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है, मतलब जो सेबासियस ग्लैंड है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें एक्स्ट्रा ऑयल प्रोवाइड कराना होता है बॉडी को। जिसका एक्टिवली काम करता है उसका जो ऑयली स्किन होता है वो साइन करता है। क्यों साइन करता है, क्योंकि ये ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करता है स्किन को। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट शुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा। सलाइवा के थ्रू भी थोड़ा बहुत अमाउंट में नाइट्रोजिनस वेस्ट रिलीज होता है। ठीक है, तभी जो सलाइवा होता है उसकी भी पीएच एसिडिक होता है। और माउथ से जो माउथ ऑर्डर्स होते हैं, मुंह से जो बदबू आता है, वो भी ये रीज़न है कि थोड़ा बहुत अमाउंट में हम नाइट्रोजिनस वेस्ट सलाइवा के थ्रू, माउथ के थ्रू रिलीज होता है। इसलिए हमें 2 बार ब्रश करना पड़ता है ताकि कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स ग्रो ना करे वहाँ पे। तो ये वो रीजन्स है। तो अभी हमने जो पढ़ा कि किडनी तो मेन रोल किया ही किया, ब्लड का फिल्ट्रेशन किया, उसको छोड़ के किडनी के अलावा बाकी जो ऑर्गन्स है उनका भी एक सिग्निफिकेंट रोल है वेस्ट एलिमिनेट करने में हमारी बॉडी से। तो वो लीवर, देन योर लंग्स एंड स्किन। तो यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन करना है वो है आवर लंग्स रिमूव्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स 18 लीटर पर डे। उसके बाद जो बाइल है, बाइल में क्या प्रेजेंट होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन, बिलिवेरेडिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स, इनका भी आपको अंडरलाइन करना है। और स्वेट और नाइट्रोजनस वेस्ट की बात जो मैंने किया था, इसको भी अंडरलाइन करनी है आपको। थोड़ा बहुत अमाउंट में ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है सलाइवा के थ्रू रिलीज हो जाता है। ठीक है, और सेबासियस ग्लैंड से क्या सिक्रेशन होता है, सेबासियस ग्लैंड्स eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons, waxes through sebum। sebum जिस लिक्विड के साथ ये प्रेजेंट होते हैं
Clear है? So dear students, for today this is all about your topic. In our next class we will complete this chapter with disorders of the excretory system. So for today this is all about your topic.